जब भैंस की डिलीवरी हो रही होती है यानी कि जब भैंस ब्याह रही होती है तब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वरना हमें बड़ा हादसा हो सकता है, हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार पशुपालक साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भैंस बच्चा देने वाली हो तब हमें किन किन सावधानियों को बरतना आवश्यक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की जब थैली लटक जाए तो समझ जाना कि अब भैंस ब्याने वाली है। यह देख सकते हैं थोड़े थोड़े पैर भी बछड़े के बाहर आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। तो अब बच्चा देने वाली है भैंस। जब भी ऐसी परिस्थिति हो भैंस के तुरंत पास चले जाएं और भैंस के बैठने का वेट करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद भैंस बैठ जाएगी। पशु बहुत समझदार होते हैं। जैसे ही भैंस नीचे बैठ जाए, ये देख सकते हैं आप, इसके बछड़े के पैर बाहर आ गए हैं। तो अब हमें भैंस की मदद करनी है। भैंस तड़प रही है, पैर हिला रही है, तब हमें बछड़े को बाहर खींचना है। बाहर खींचते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। बछड़े को जब भी खींचे तो बछड़े का सिर नहीं पकड़े, सिर पैर पकड़े। पैर पकड़कर बाहर खींचे, दोनों पैर पकड़े। सिर पकड़ने से बछड़े को नुकसान हो सकता है। और हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ धक्का देकर फिर खींचे, ताकि बछड़ा आसानी से बाहर आ सके। इन चीज़ों का अगर आप सावधानी रखोगे तो भैंस की डिलीवरी होने में आसानी रहेगी तथा भैंस को ज़्यादा दर्द नहीं होगा। हमें हमारा जोर ज़्यादा लगाना है ताकि भैंस को ज़्यादा जोर ना करना पड़े और भैंस को ज़्यादा दर्द ना हो। जब बछड़ा बाहर आने लगे तो देख सकते हैं आप, इस तरह भैंस का बछड़ा अब धीरे धीरे बाहर आएगा। भैंस भी अपना जोर कर रही है, लेकिन हमें हमें भी हमारा जोर करना है ताकि बछड़ा बाहर आए। ये देख सकते हैं, जब भी बछड़ा बाहर आए तो बछड़े की गर्दन पकड़ ले हुए, ताकि उसके गर्दन को कुछ नुकसान ना हो, बछड़े के गर्दन को चोट ना पहुँचे। बछड़े को धीरे धीरे ज़मीन पर लेटा देवे और उसके बाद में भैंस खड़ी हो गई है। और अब यह भैंस बछड़े को चाटेगी। ये चाट रही है, बछड़े के ऊपर जो झिल्ली है उसको ये धीरे धीरे चाटेगी। हमें उस टाइम एक सावधानी बरतनी है। बछड़े का जो मुंह है, उस मुंह के अंदर अपनी अंगुली डालकर, दो अंगुलियां डालें और उसके मुंह के अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हटाना बहुत आवश्यक होता है। ये देख सकते हैं आप, बछड़े के मुंह से झिल्ली हटाई जा रही है। तो आपको तुरंत जैसे ही बछड़ा हो जाए, बछड़े के मुंह से झिल्ली हटा लेवे और उस झिल्ली को साइड में फेंक देवे। और भैंस धीरे धीरे अपना काम करती रहेगी, वो बछड़े को चाटती रहेगी ताकि बछड़े के ऊपर जो झिल्ली है वो हट जाए। और जब भैंस ब्याह जाए, बछड़ा हो डिलीवर हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि भैंस को खोल देना है। उसके बाद में भैंस को बांध कर नहीं रखना है ताकि भैंस इधर उधर घूम फिर सके। हमने हमारी भैंस को खोल दिया है। अब भैंस क्या है कि इधर उधर घूम सकती है, फिर सकती है, बछड़े को चाट सकती है। घूमेगी फिरेगी तो इसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। ताकि इसको अच्छा रिलैक्स फील हो, इसलिए भैंस को खोल देवे, बांध कर नहीं रखे डिलीवरी होने के बाद में। ये देख सकते हैं, सक्सेसफुल हमारी डिलीवरी हो चुकी है। और ये कितना प्यारा बछड़ा हुआ है। और ये भैंस देखिए, इसके आसपास ही घूमेगी, भैंस कहीं दूर नहीं जाएगी। जानवर भी बहुत समझदार होते हैं, अपने बछड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए भैंस को खोल देवे ताकि भैंस रिलैक्स फील कर सके। और बछड़ा होने के बाद में भैंस को सूखा चारा डालें। सूखा चारा डालने से जो जहर होती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो जल्दी से गिरेगी और प्लेसेंटा गिरने में यानी कि जहर गिरने में आसानी रहेगी। और बच्चा देने के बाद में 1 घंटे बाद बच्चे को यानी कि बछड़े को दूध अवश्य पिलाए। भैंस का जिसे खिंस कहते हैं, तुरंत जो दूध आता है 1-2 दिन तक उसे खिंस कहते हैं। खिंस बछड़े के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है और अच्छा रहता है। इसमें अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, विरेचक गुण पाए जाते हैं। इसलिए बछड़े को 1 घंटे बाद भैंस के ब्याने के खींस पिलाए। अगर आपकी भैंस में ब्याने के बाद में जहर नहीं गिर रही है या जहर गिरने में देर लग रही है, वैसे तो 1-2 घंटे तो लगेंगे जहर गिरने में, लेकिन उसके बाद भी नहीं गिरे तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से जहर को गिरा सकते हैं। आपको क्या करना है कि घी और गुड़ को गर्म करना है। अच्छी तरह से घी और गुड़ को मिलाकर गर्म कर लेवे तथा इस काढ़े को तैयार करेंगे, मिक्स कर लेवे। और इस काढ़े के साथ में आपको यूटेराटोन नामक एक लिक्विड आता है जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जो औषधियों से बना होता है। उसको मिक्स करके भैंस को पिला देवे। जिससे क्या होगा कि जो जहर होती है वो जल्दी गिरेगी तथा भैंस के यूटेरस की सफाई हो जाएगी तथा बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। पशुपालक साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।